कोई चिंता ही नहीं। मेरी तो रक्षा में स्वयं हनुमान जी खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं। तो फिर मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे भागवत करने से क्या होगा, तुमने सबका दान ले लिया है जी, तो अपनी माँ से दान लेके आओ ना, माँ बाप से, तुम्हें जो भी तब भागवत मानी जाएगी। तो फिर मैं गया, फिर माँ बाप से भिक्षा मांगी, अपनी तौलिया पसार के। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं, जो पहाड़ों में, गुफाओं में और कंदराओं में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 60 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना वन मंडल में। और ये देखिए मेरे पीछे कुटिया जो आप देख रहे हैं, बाल बैरागी नागा संत जी की कुटिया है। पिछले दिनों भी हम महाराज जी की कुटिया में आए थे, तो महाराज जी ने हमसे बोला था कि लकड़ियों की थोड़ा समस्या रहती है, पहाड़ों में लकड़ियाँ इस समय मिलती नहीं हैं, बरसात का सीज़न है, लकड़ियाँ गीली रहती हैं और हरे पेड़ महाराज जी काटते नहीं हैं, इसलिए महाराज जी के लिए कुछ सेवा लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं सीधा कुटिया के अंदर। तो बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है, आइए कुटिया के अंदर चलते हैं। सीताराम महाराज जी। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की जय हो। आनंद करो देवता। महाराज जी क्या हो रहा है? बस चाय की तैयारी चल रही। महाराज जी अब आप हमारी सेवा हम आपको देते हैं, आपके लिए जो सेवा है उसमें फिर चाय बनाइए। जय हो जय। ये गैस सिलेंडर है महाराज जी, जी। इसमें आप भोजन प्रसाद बनाएंगे। और इसमें महाराज जी चूल्हा है इसी गैस का, ये लीजिए महाराज जी। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। और ये महाराज जी इसी का पाइप है, इसी में लगाने के लिए। अच्छा। और महाराज जी आपकी कुटिया के लिए एक तिरपाल है, आप चारों तरफ से भी लगा सकते हैं, जहाँ से आपकी इच्छा हो। तो हाँ, ये लगा लूँगा। महाराज जी ये जो कुटिया आप निर्माण कराना चाह रहे थे अगल बगल से छानी, तो कुछ लेबर के लिए बोल रहे थे कि ले दे के हम बनवा लेंगे, तो उस लेबर के लिए मैं दे रहा हूँ, आप जो है अपने स्तर से बनवा लेना इसको। नहीं तो मैं काम करा लूँगा ना, तुम खुद दे देना। नहीं महाराज, मैं चित्रकूट में दूर रहता हूँ, मुझे आने में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महाराज जी 1100 रुपये हैं आपकी सेवा में। महाराज जी ये कुटिया निर्माण मैं तो बेसिक करवा लेता, तो तुम इतना क्यों हैरान हो रहे हो? भक्तों से हैरान हो जाता। 200-400 रुपये मेरे पास थे, 100-200 रुपये उनको देता, अच्छा खुआता पे आता, वो कर देते से। अरे महाराज हनुमान जी की कृपा से आप इसी में करवा लेना। हनुमान जी की कृपा महाराज। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। बोलो कामतानाथ भगवान की जय हो। सभी भक्त लोग देखो, ये भगवान की भक्ति में खड़े हैं, साधु संत की सेवा में खड़े हैं। ये कुटिया के निर्माण के लिए हमारे भगत जी ने 1100 रुपये दासी दी है कि टटियाँ मटियाँ बनवा लेना महाराज, अच्छी करवा लेना। अब करवा लूँगा, थोड़े आदमी नहीं मिलते। अच्छा। वो सब मजूरी में जाते हैं, गरीब है कोल बेचारे। हाँ। तो अब हो गया, थोड़ा उनको समय मिलेगा तो करवाऊँगा जी। तो टटियाँ बनवाना पड़ेंगी जी। टटियाँ बन जाएंगी, ख़त्म कर दूँगा पुरानी वाली। हाँ। और नई वाली बन जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। जी। महाराज जी कैसी सामग्री आपको कैसी लगी? बढ़िया है, गैस तो बहुत अच्छी है, हैरान नहीं होना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की गैस सिलेंडर चालू किए दे रहे हैं। ये पाइप महाराज जी इसमें लगेगा और ये महाराज जी इधर चूल्हा में लग जाएगी। तो महाराज जी की गैस की सेटिंग हो गई है। जय हो भगवान की, हो गई सेटिंग गैस की जी। और महाराज जी यहीं पर रखते हैं अपने चूल्हा के बगल से। ये देखो लकड़ी की परेशानी खत्म कर दी कामतानाथ भगवान ने। जल गई महाराज जी? हाँ जल गई ना। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की गैस जल रही है। अब महाराज जी इसी में आज चाय बनेगी? आज इसी में चाय बनेगी। मैंने दूध भी नहीं पिरोया था। अच्छा। लकड़ियाँ जलती नहीं महाराज जी? जलती नहीं, हैरान होता। हाँ। कह गीली हो गई ना। हाँ। थोड़ी जब सिक जाती हैं फिर भरती हैं। जब सन्यासी मतलब सन्यास लेते हैं तो बताते हैं कि घर में भिक्षा मांगने जाना होता है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या करना होता है, कैसे क्या आप बताइए? बिल्कुल
जैसे जब अपन संन्यास लेते हैं जी तो वहाँ मुंडन होगा संन्यास का। 5 गुरु होते सन्यासी के, जी 5 गुरु बनाते। कोई कमंडल देता है, कोई चमीटा देता है, कोई थैली देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई कंठी माला देता है। मैं एक बार भागवत किए करवाए रहा जी आप लोगों सभी भक्तों द्वारा। जी तो फिर मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे भागवत करने से क्या होगा, तुमने सबका दान ले लिया है, जी तो अपनी माँ से दान लेके आओ ना, माँ बाप से तुम्हें जो भी दान में मिले, तब भागवत मानी जाएगी। तो फिर मैं गया अपने गांव। फिर मेरे गांव के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि मैं उस वक्त 13-14 साल में गया था। जी बहुत प्रसन्न हुए मेरे गांव के। वहीं रोका में जगदीश स्वामी जी के मंदिर पे घर भी गया। फिर माँ बाप से भिक्षा मांगी अपनी तौलिया पसार के। जी तो मेरी माँ बोलती क्या करते हो, ये सब तुम्हारा तो है, तो भिक्षा मांगते हो अपनी तौलिया पसार की। मैंने नहीं माँ, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, अब मेरे तो सिर्फ भोलेनाथ हैं और मैं तो राधा रानी सरकार को झूला झूलाना चाहता हूँ, तो आया हूँ भिक्षा मांगने। तो आपको माँ जो भी पूजे वो आप कृपा करें। तो फिर मेरी माँ ने खूब दिया था, अन्न धन दिया था, 5 क्विंटल 5100 रुपये दिए थे बड़े प्रेम से। फिर मेरी माँ बाप भी आए थे भागवत में, और भी गांव के लोग आए रहे। इस प्रकार जब कोई ग्रंथ का काम करते हैं तो माँ बाप से भिक्षा मांगना पड़ती है। तो माँ बाप की भिक्षा से फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही भगवान की गति है, यही भगवान का नियम है। अब नहीं तो अपन ने कर लिया, माँ बाप को पता ही नहीं, तो वो साक्षी रहते हैं कि मैंने भी दान दिया था। तो इसलिए भगवान उनको साक्षी बनवाता है, तब वो कार्य पूर्ण होता है। बोलो कामतानाथ भगवान की जय। तो महाराज जी, संन्यास जीवन की इस यात्रा में आप कहाँ कहाँ भ्रमण किए? मैं गंगा सागर से सेतबंद रामेश्वरम, सेतबंद रामेश्वरम से अमरकंटक, अमरकंटक से रतन सागर तक, द्वारकापुरी भगवान कृष्ण की नगरी। बहुत भ्रमण ही करता रहा मैं। तो अब थक गया हूँ तो एक जगह बैठ गया। तो जैसे महाराज जी आप भ्रमण करते थे तो अपने साथ में हल्का सामान लेके जाते रहे होंगे? मैं कुछ नहीं, एक छोटा सा कंबल है ना, हाँ, वो 200 ग्राम का है। अच्छा, वो कंबल और 2 गमछे और अपना थैला, उसमें एक गंजी, अपनी थाली गिलास कमंडल, वो पूजा का सामान, बस। वहाँ वजन नहीं रखते, क्योंकि हमें रोज़ निकलना है 40-50 किलोमीटर। 30 से तो कम नहीं रहता, कभी 40 हो जाता, कभी कभी 50 पे भी पहुँच जाती मेरी गाड़ी में। दिन में भोजन करता नहीं हूँ, तो सुबह से निकला तो फिर निकलना है वो, बस। मेरी परिक्रमा जल्दी हो जाया करती रही। तो फिर महाराज जी जहाँ रुकते थे तो फिर भोजन फिर प्रसाद? अपना भोजन प्रसाद, या आश्रम पे कोई साधु ने रोक लिया है तो फिर सब वही व्यवस्था करते थे। आश्रम पे पा लेता हूँ, जो चाहे वो त्यागी का हो चाहे हमारे सन्यास का, हम उसे एक ही मानते हैं। क्योंकि राम जी तो हमारे आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उन्हीं का भजन करते हमारे भोलेनाथ, तो हम उनके यहाँ भोजन पा लेते हैं। इस अच्छा, प्रकार गाड़ी चलती रहती है। अब जहाँ कहीं आश्रम नहीं है तो फिर अपना भोजन स्वयं सिद्ध कर लिया करते हैं नर्मदा तट पे। अच्छा, हाँ, नर्मदा जी छोड़ के नहीं जाते। उन्हीं का जल पीना, उन्हीं में स्नान करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं के घेर घेर घूमते रहना। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा रहती है। तो जब से महाराज जी आप भिक्षा लेके आए अपने घर से, फिर वापस घर नहीं गए? नहीं, गया रहा मैं एक बार, और भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से सूर्य महायज्ञ किया रहा। अच्छा, तो फिर गया था, फिर माँ से भिक्षा मांग के ले आया। फिर मेरी माँ ने मुझे बहुत दान दिया, 21,000 रुपये दिए उस यज्ञ में। 5 क्विंटल अनाज भी दिया था, 5.25 क्विंटल। और उसमें मेरे बहुत
सारे परिवार के लोग आए थे जी उस यज्ञ में। उनके लिए एक अलग तंबू तनवाया था, मेहमानों को अलग, साधुओं को अलग, और कुछ विधायक ने सेवा की थी तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं करवा दी थी उनने। बड़ा मस्त यज्ञ हुआ। उस यज्ञ से हमें बहुत बड़ा फल मिला। जी उस यज्ञ से हमारा मन भी भगवान में एकदम रम गया। जो थोड़ा खोया भटका रहता था तो मैं आश्रम पे नहीं रुकता था पहले, कभी कहीं घूम रहा हूँ, कभी कहीं घूम रहा हूँ। अब मैं बाउंड्री से बाहर नहीं निकलता। बंदाम गुरु पदी पदों में परागा, सूरज सुबह से अनुरागा, हो अमे ओ मोरे माए चूरन चारू, सकल समन भव रुज परिवारू। तो हमारे हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम भी सही रहे, हमारा परिवार भी सही रहे। साधु का परिवार पूरा भारत है। ये नहीं कि उसने जिस कुल में जन्म लिया वो ही उसका है और जिस कुल में उसे साधु का जन्म मिला वो है, नहीं। हमारा ये सब एक कुल तो है ही, जिसमें जीव जंतु भी आते हैं उस कुल में। तो हमारे गुरुजी फिर कृपा बरसाते हैं, हमें सही रखते हैं, हमारे परिवार को सही रखते हैं। एक गुरुजी की सुमरनी है। अब जिसे सुमरोगे, मैं आपसे बोलूँगा कि भैया जी थोड़ी मेरी मदद करिएगा, मुझे भगवान का ऐसा काम करना है, मेरी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। और आप अगर आत्मा भगवान से रखते हो तो थोड़ा आप कर दोगे तो उसके सहारे मेरा भी हो जाएगा। थोड़ा फल आपको मिल जाएगा और थोड़ा फल मेरी कृपा से सबको मिल जाएगा, है ना। अब मेरी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं, मेरी तो रक्षा में स्वयं हनुमान जी खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं। तो मुझे तो सिर्फ भजन करना है भगवान का। खाए एक जगह हमारे तुलसीदास गुरु बंदगी में ही लिखते हैं कि गुपत प्रकट जहाँ जो यही खानक। जिस जगह पे आप बैठे हो, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, उस जिस जगह पे मेरी ये माँ बैठी है, तो को गुपत को प्रकट। अब ऐसा क्यों लिख दिया भगवान ने? ऐसा इसलिए लिख दिया, गुपत का मतलब पाप और प्रकट का मतलब पुण्य। जैसे आपने पाप किया तो वो गुप्त रख लिया, नहीं बता रहे हो किसी को। वो पुण्य किया तो तुम सब में हल्ला दिए हो कि मैं फलाने तीर्थों को गया था, ये प्रसाद लो भैया, या मैंने भागवत कराई है, या मैंने कथाएँ कराई है, ये प्रसाद लो। तो तुमने पुण्य किया तो सब बांट दिया, और पाप कर लिया तो लुका के रख लिया एक पोटली में बांध के। तो भगवान कहते हैं जब वो पोटली बांध ली पाप की, तो हमारे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वो गिरई बिमल। अब वो पाप बांध लिया तो उसे दुख दे दिया ना भगवान ने, कि तूने पाप रख लिया है तो दुख का दंड भोग, तुझे दुख दूंगा तब, है ना। तो भगवान ने मुझसे दुख दिया है। तो अब भगवान क्या लिखते हैं वहाँ कि वो गिरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुखे भव रजनी के। हो रामा सूजहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रकट जहाँ जो जही खानिक। भगवान कह रहे तुम उगेरो उसको, हृदय से निकाल दो जो पाप कर लिया है, पोटली बांध के रख लिया है, उसे उगेरो तो दुख मिट जाएंगे। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।